में चुनाव हुआ था तो मोदी जी भी विकास की बात करते थे, आप भी विकास की बात करते थे, लेकिन अब सब लोग बात करें धर्म की, जाति की, बीफ की, गौमांस की, इन सब बातों से विकास का जो एजेंडा है वो तो पीछे रह गया। स्वाभाविक रूप से रहेगा, मगर कौन जिम्मेदार है? प्रदा जी, मेरा एक अनुरोध है कि आप भारतीय जनता पार्टी पर दोष मत दिया जाता है, ये इसको भी थोड़ा देखना चाहिए। कैसे देखें जी, अगर वो ये बात कहें कि अगर बीफ खाना है तो भारत में मत रहिए। उन्होंने ऐसा नहीं कहा एग्जैक्टली कहा कि मुसलमान इस देश में रह सकते हैं लेकिन बीफ खाना छोड़ना होगा। सबसे पहले कौन गया? राहुल गांधी गए, उनको सवाल पूछा आपने? कांग्रेस पार्टी को पूछे, भैया बात का बटंगर बना रहे हैं, मगर मुझे ये बात का जवाब दीजिए, समाजवादी पार्टी को क्यों कटघरे में नहीं खड़ा करता? इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग, जो व्यक्ति गौ का मांस खाए उसको दंड देना चाहिए और उसके प्राण ले लेने चाहिए। कि जो आदमी इस तरह की बात है तो सरकार को ऐसे आदमी को पकड़ के जेल में तो डालना चाहिए। क्या हो रहा है? गौ हत्या करने वालों को फांसी की सजा दो। ये कहते हैं कि मुसलमान पाकिस्तान चले जाएं, उनके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लेते आप? प्रदा जी, ऐसी पुरानी बातें आप निकाल कर रखेंगे। जिन लोगों ने जाकर ये कहा कि हम गाय बचाने के लिए तन मन धन और गंग से समर्थन करेंगे, वादा किया था महंगाई कम करेंगे, कि आपने तो वादा किया था कि काला धन वापस लाएंगे, लेकिन आए। ये बोलना ठीक नहीं है, ये बोलना ठीक नहीं है। हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए लाने की बात, किसानों से वादा किया था कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन आत्महत्या के नंबर बढ़ता जा रहा है, किसान सुसाइड कमिट कर रहे हैं। तो अखबारों की सुर्खियां देखकर मुझे सवाल करेंगे तो ऐसा ही होगा रजत जी। अखबारों की सुर्खियां तो अभी ये है ना, किसान तो आत्महत्या कर ही रहे। मुझे लगता है ये सवाल कांग्रेस के नेतृत्व को पूछना चाहिए, और जनता का तो नुकसान होगा। के लिए जिम्मेदार कौन है? ये जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है, या फिर ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में अहंकार है और आपको उन्होंने नरभक्षी कहा बार बार। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन रिएक्ट 2.0 और मैं हूं आपका दोस्त सुशांत। अभी आपने क्लिप में देखा कि जो क्लिप में आपकी अदालत में रजत शर्मा जी बड़े बड़े अजीब सवाल करना शुरू कर दिए भाई आजकल। इससे पहले जब आए थे गेस्ट उनके पास योगी आदित्यनाथ जी, उनको भी बराबर भाई ऐसे सवालों पे फंसा के रखे बंदे ने कि पूछिए मत। अभी टोटली चेंजिंग हो गया उनके सवालों में। अभी अमित शाह जी को ऐसे सवाल करने को जवाब देने को ही नहीं बनता है उनसे। बहुत से लोग बोलते हैं भाई गोदी मीडिया जो था इंडिया टीवी वाले और एनडी टीवी वाले और कुछ है, ये सारे का माइंडसेट चेंज हो गया है। अभी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। देखते हैं क्या होता है आगे वीडियो में। गाड़ी आ जाएगी। मुझे मालूम नहीं कौन से जमाने में लालू जी रहे। शुरू के दिनों में जब चुनाव हुआ था तो मोदी जी भी विकास की बात करते थे, आप भी विकास की बात करते थे, नीतीश कुमार भी बताते थे क्राइम के आंकड़े कितने हैं वो, लेकिन अब सब लोग बात कर रहे हैं धर्म की, जाति की, बीफ की, गौमांस की। देखिए, आपकी लाइब्रेरी से सारे भाषण निकाल कर देख लीजिए, किसने गौमांस का भाषण सबसे पहले, भाषण या इंटरव्यू बिहार में किया? आपको मालूम होना चाहिए, लालू जी ने किया। अगर लालू जी ये कहते हैं गाय के मांस और बकरी के मांस में मूलतः कोई फर्क नहीं है, इस बात से देश के काफी बड़े हिस्से में लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। लेकिन इन सब बातों से विकास का जो एजेंडा है वो तो पीछे रह गया। स्वाभाविक रूप से रहेगा, मगर कौन जिम्मेदार है? मैं आपके माध्यम से की जनता को पूछना चाहता हूं, किसने वहां पर बात की शुरुआत करी? और आप एक बार एक बांध को तोड़ देते हो, बाद में पानी कहां तक जाएगा उसका कोई कैलकुलेशन रहता है क्या? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। आज वही फंसे पड़े हैं। ये तो उन्होंने बांध को तोड़ते वक्त तय करना था कि क्या होगा। लेकिन अमित जी, कैसी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है? आप लालू जी को शैतान कहें। मैंने नहीं कहा सर, मैंने कभी नहीं कहा रजत जी, हो तो दिखाइए जरा आप। और वो बार बार कह रहे हैं कि आपने मुझे शैतान था तो मैं आपको ब्रह्म पिशाच कहूंगा। लालू जी से कोई और अपेक्षा नहीं है। और आपको उन्होंने नरभक्षी कहा बार बार। अच्छा बात नहीं है। चलिए, वो कुछ भी कहते रहे, मैं शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति हूं। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। रजत जी, मेरा एक आपको भी अनुरोध है कि आप इसका भारतीय जनता पार्टी पर दोष मत दिया जाता है। अब ये इसको भी थोड़ा देखना चाहिए। कैसे देखें जी, अगर मुख्यमंत्री जिम्मेदार व्यक्ति हैं, वो ये बात कहें कि अगर बीफ खाना है तो भारत में मत रहिए। उन्होंने ऐसा नहीं कहा है एग्जैक्टली कहा कि मुसलमान इस देश में रह सकते हैं लेकिन बीफ खाना छोड़ना होगा। वो ठीक है, ऐसा उन्होंने नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने खुद खेद व्यक्त किया है और पार्टी ने भी कहा है कि खट्टर जी के बयान के साथ पार्टी इत्तेफाक नहीं रखती, वो उनका व्यक्तिगत बयान है, उन्होंने बयान नहीं देना चाहिए, उसमें दो राय नहीं है। सबसे पहले कौन गया? राहुल गांधी गए, उनको सवाल पूछा आपने? वो तो बोलते ही नहीं है। मगर वो नहीं बोलते हैं तो कांग्रेस पार्टी को पूछे, भैया ये ठीक है, उनके मुंह से एक शब्द निकल गया, उसको पकड़कर बात का बटंगर बना रहे हैं, मगर मुझे ये बात का जवाब दीजिए, इवन आपका चैनल भी समाजवादी पार्टी को क्यों कटघरे में नहीं खड़ा करता? करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? काफी लोग तो ऐसे हैं जो मोदी क्यों चुने न जाए इसका एक पत्र पारित किए थे लोकसभा के चुनाव में, अब चुनकर आ गए, तो हम क्या करें? जनता ने चुना है भाई। इसलिए कि एक परसेप्शन ये बना है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग, जो व्यक्ति गौ का मांस खाए उसको दंड देना चाहिए और उसके प्राण ले लेने चाहिए।
इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? मैं दो हिस्सों में, आपका सवाल है, दोनों हिस्सों का जवाब देता हूं। नहीं, लेकिन आप क्या ऐसी बातों को प्रूव करेंगे जो आदमी इस तरह की बात कहे, क्योंकि वेदों में भी मैंने चेक किया इस तरह की बात नहीं कही गई, तो सरकार को ऐसे एक आध आदमी को पकड़ के जेल में तो डालना चाहिए। क्या हो रहा है? गौ हत्या करने वालों को फांसी की सजा दो। जो गिरिराज सिंह ये कहते हैं कि मुसलमान पाकिस्तान चले जाएं, उनके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लेते आप? देखिए रजत जी, ऐसी पुरानी पुरानी बातें आप निकाल कर रखेंगे तो बहुत सारा दोनों ओर की काफी चीजें सामने आएगी। जिन लोगों ने दाकर ये कहा कि हम गाय बचाने के लिए तन मन धन और गन से समर्थन करेंगे, मैंने कहा, देखिए इस प्रकार के किसी भी बयान से भारतीय जनता पार्टी इत्तेफाक नहीं रखती है। अमित जी वादा किया था महंगाई कम करेंगे और दाल हो गई 200 रुपए किलो। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। कह रहे हैं कि मोदी जी ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो दाल के बारे में कहा था। रजत जी, महंगाई के आंकड़े हमारे बहुत नीचे चले गए हैं। खुदरा महंगाई जो 7.7% रहती, वो अभी अभी हाईएस्ट 4.1% पर आई है। मुझे निश्चित भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार महंगाई को काबू करेगी। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर, क्यों नहीं कर रहे? एक ऐसा समय आया है कि अभी 200 रुपया दाल है, इससे कोई इनकार नहीं है और वो चिंता का ही विषय है, गंभीर चिंता का विषय है। मगर सरकार भी चिंतित है और एक्शन भी ले हैं। कि आपने तो वादा किया था कि काला धन वापस लाएंगे, उसके लिए कानून भी बनाया, लेकिन आए तो पहली बात तो एक कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया, ये बोलना ठीक नहीं है। सारे एक्शन हुए हैं। विदेशों में जमा काला धन हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए लाने की बात विपक्षी दलों को ये एक राजनीतिक जुमला है। बिल्कुल आपने मेरे दिल की बात बता दी। स्वाभाविक रूप से मैंने जो कहा तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि विदेशों में इतना काला धन है कि अगर उसका भागाकार कर दिया जाए, मतलब उसको डिवाइड कर दिया जाए, तो हर व्यक्ति के हिस्से में 15 लाख रुपया आएगा। इसका मतलब किसी के बैंक अकाउंट में जमा नहीं होता। रजत जी, आप भी समझ सकते हैं, जब भाषण देते हैं इमोशनली, तब जो बोलते हैं उसका इस तरह का फुल स्टॉप कॉमा में मीनिंग नहीं निकलता है। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भैया आप? तो किस तरह राहुल जी से भी तो ये कह रहे हैं, देखिए बगैर कॉमा फुल स्टॉप के वो रोज पूछ रहे हैं 15 लाख कब आएंगे। नहीं, पहले वो उनकी समझ पर डिपेंड है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि सरकार के खजाने से 15 लाख रुपया किसी के अकाउंट में किस तरह से जा सकता है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि लोगों के मन में ये इंप्रेशन क्रिएट किया है, कांग्रेस ने भी किया है, लालू जी ने भी किया है, कि इन्होंने वादा किया था आपके 15-15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे और पैसा आया नहीं। तो दोस्तों, अभी जो आप क्लिप देख रहे हैं, वीडियो देखे, ये वीडियो के रिसोर्सेस हैं इंडिया टीवी के, और जो शो आता है आपकी अदालत की। आपको कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी आपने देखे होंगे पूरी वीडियो में कि किस तरह के अजीब अजीब जो पुराने सालों पहले, 2 साल 5 साल 7 साल पहले जो उनके रैलीज थे, जो उनके भाषण थे, वो सारे अमित शाह के निकाल के रजत शर्मा ऐसा डिस्क्राइब कर रहे हैं कि भाई आपने पहले इससे बोला था। पहले स्टार्टिंग में जो आई थी बीजेपी गवर्नमेंट पे आई, तो ये मुद्दा पे लेके आई थी मुद्दा को कि विकास करेंगे देश का, और जैसे आके लोग जम गए, उनके पैर जम गया। अब पता नहीं विकास का मुद्दा हट गई, वापस फिर वही हिंदू मुसलमान अगड़म मगड़म इस सारी चीजों में फंस गई। हालांकि ये बात सही है, आज के डेट में जहां भी देखेंगे यही सारी चीजें चल रही है, और समझ में नहीं आता है हमारे पॉलिटिशियन, चाहे बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, या एनी अदर पार्टी की, ये सारे के सारे वही चीजों के ऊपर राजनीति करते हैं। और सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि हमारे देश की जो आम पब्लिक है, आप पर हम भी इतने जाहिल लोग हैं कि वही सारी चीजों के ऊपर ध्यान देते हैं। कोई डेवलपमेंट इकोनॉमिकली या जॉब्स क्रिएट, ये सारी चीजों के ऊपर ध्यान ही नहीं देती है पब्लिक। खाली पहले देखती है मेरा धर्म वालों ने मुझे उसको वोट देना है। पता नहीं लोग कब समझदार बनेगा। जब तक हम लोग ऐसे रहेंगे तो हमारे साथ हमारे पॉलिटिशियंस ऐसे हमारे इमोशन के साथ खेलते रहेंगे। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मैं